आपको ये देखने में मिल रहा है कि जोरदार लूट चारों ओर, जहां भी आप देख रहे हो वहां लूट खसोट मची हुई है। सरकार के दफ्तर के अंदर भी जब आपको पैसा और सोना मिलता है तो इससे और क्या वाहियात। राजस्थान में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है और इन विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं। आपको जानकारी दे दें कि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच सियासी जंग देखने को मिली। हालांकि अब ये सियासी विवाद थम चुका है, लेकिन ऐसे में देखा जाए सचिन पायलट और अशोक गहलोत जो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं इस बार के विधानसभा, लेकिन ऐसे में देखा जाए यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे डंके की चोट पर अपनी बात रख रही हैं और उन्हें चुनौतियां देती हुई नजर आ रही हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में जनसभा को संबोधित करती हुई नजर आई हैं वसुंधरा राजे और इस दौरान उन्होंने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। यहां तक कि उन्होंने सचिन पायलट को भी जवाब दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट की मांग यही रही है कि वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान जो भ्रष्टाचार हुआ था उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि सीएम गहलोत ने उनकी मांगों को खारिज किया, लेकिन अब देखा जाए तो सीएम गहलोत यहां पर अहम फैसले लेते हुए देखे जा रहे हैं और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से पायलट को आश्वासन तक दिया जा चुका है कि उन्होंने जो मांगे की हैं वो पूरी की जाएंगी। ऐसे में देखा जाए तो अब वसुंधरा राजे भी डंके की चोट पर अपनी बात रखी है। भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने बात रखी है। गहलोत सरकार पर उन्होंने कई आरोप लगाए हैं और जीत का दावा करती हुई देखी गई है। आइए आपको सुनाते हैं कि वसुंधरा राजे ने और क्या कुछ कहा है, देखें जरा। ये बात तो उठेगी कि पिछले 4.5 साल के अंदर जिस सरकार ने हमारे प्रदेश को चलाया है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार के अंदर डूब करके जनता की तरफ न ध्यान देते हुए अपने को किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं, वो अपने मंत्रियों को और अपने आप को मजबूत करने में लगे हैं। आप राजस्थान के ढाणी नड्डा जी, आप चले जाओगे ढाणी के अंदर, छोटे छोटे नगर के अंदर, और आप लोगों से पूछेंगे कि ये सरकार की सबसे बड़ा काम क्या हुआ है इस 4.5 साल में, तो सब आपको बताएंगे कि भ्रष्टाचार एक ऐसा जोरदार भ्रष्टाचार है कि कोई भी कार्य, कोई भी काम आज के दिन के अंदर हम बिना रिश्वत दिए कर नहीं सकते। अपने आप को तो इनने मजबूत बना लिया, परंतु हमारी सरकार और इस प्रदेश की सरकार ढीली होती गई है। आपको सबको याद होगा कि अपन लोगों ने जब सरकार चलाई थी तो उस समय हम लोगों ने बड़ी कोशिश की थी कि किसी भी तरीके से राजस्थान को अग्रणी प्रदेश के स्तर पे, लेवल पे ले जाने का हम लोग कोशिश करें। जो पुरानी आदतें इनकी थी कि पैसा नहीं है, उसको रोक करके पैसा को बचा के राजस्थान की जनता को किस तरीके से मजबूत किया जाए। और आज आपको ये देखने में मिल रहा है कि जोरदार लूट चारों ओर, जहां भी आप देख रहे हो वहां लूट खसोट मची हुई है। सरकार के दफ्तर के अंदर भी जब आपको पैसा और सोना मिलता है तो इससे और क्या वाहियात चीज हो सकती है। कुछ दिन पहले गहलोत की सरकार ने तो सब रिकॉर्ड तोड़ दिए जब कांग्रेस के एक पूर्व राज्य मंत्री करीबन 18 लाख घूस लेते हुए पकड़े गए। ये अभी की बात है। कानून व्यवस्था की बात करो तो सबसे नंबर 1 पे पूरे देश के अंदर कोई है तो हम। महिला अत्याचार, दलित अत्याचार, दुष्कर्म, गैंग वॉर, लूट, हत्या, नाम लो आप, वो सब हम लोगों ने कर लिया और सब सर्वाधिक है। धर्म परिवर्तन हो रहा है। शांति प्रिय राजस्थान के अंदर सांप्रदायिक लहरें आपको देखने को मिल रही हैं। इस सरकार की नाकामियां तो उजागर हम लोग करेंगे। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में लिया है वो कार्यक्रम है जो गांव-गांव, ढाणी तक नहीं सहेगा राजस्थान के नाम से सबके बीच में पहुंचेगा और जो ये कांग्रेस ने काम किया है वो सब तक पहुंचा के
उनको उजागर करने का काम करेगा। नाकामियां उसके साथ साथ क्या क्या काम जो मोदी जी ने किए हैं उनको आपको जनता तक पहुंचाने का काम करना है। छोटे छोटे काम पर बहुत बड़ा उनका असर। किसान के खाते में जमा हो रहा है 6,000 रुपया, वो लोगों के बीच में पहुंचा है। गरीबों के घर बन रहे हैं, भारत में कोई भूखा न सोए, उसको ध्यान में रखते हुए गरीब कल्याण योजना, मुफ्त अनाज सब लोगों को मिल रहा है। और चुनाव में मुफ्त की बात तो अपन जब कर ही रहे हैं तो मैं ये कहूंगी कि मुफ्त योजना में कांग्रेस चुनाव का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो अपने को लेने की कोशिश है अपने हाथ में। आज इसकी काट हम मोदी जी के अच्छे काम से कर सकते हैं। भामाशाह योजना जो अपन लोगों ने की थी उसके बारे में भी आपको सोचने की जरूरत है। उनकी चिरंजीव योजना उसको बंद, अपनी भामाशाह योजना उसको बंद करके चिरंजीव योजना उनने चालू की। क्या मिल रहा है चिरंजीव योजना के अंदर जिसमें आपने 25 लाख तक उसको पहुंचाने का काम किया? अरे एक गरीब जिसने दवाई के लिए अस्पताल में भर्ती होने का काम किया तो उसके ऊपर करीबन 12,000 रुपया से ज्यादा किसी को नहीं मिला है, किसी के ऊपर भी खर्च नहीं हुआ है। ये तो कहने की बातें हैं। अन्नपूर्णा रसोई हम लोगों ने चालू किया था, उस अन्नपूर्णा रसोई की जगह में इंदिरा रसोई, नाम बदलने का काम, पर नाम बदल के क्वालिटी भी, आपकी गुणवत्ता भी वो नहीं मिल रही है। कहां कहां आप लोगों ने किचन खोल के रख दिए हैं और जो वहां खाना मिलता है वो यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं से आप लोग पूछ सकते हो कि वो खाना जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के टाइम में मिला करता था उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। बिजली की दरों में कहां से कहां आसमान छूने वाले दर हो गए और फ्यूल सरचार्ज 6 गुना बढ़ चुका है। 100 यूनिट बिजली वो कहते हैं फ्री मिला है, पर ये सब होने के बाद फ्री बिजली का मतलब क्या? जब बिजली मिलती नहीं है गांव के अंदर तो फ्री बिजली का मतलब क्या है? जिधर देखो उधर अराजकता का माहौल है, हर वर्ग सड़क पर आ रहा है, कोई सुनने वाला है नहीं। कल कांग्रेस के एक बहुत ही वरिष्ठ विधायक ने बताया और एक बयान दिया जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरी बात तो सुनी नहीं जाती तो मैं विधानसभा में जाऊं क्यों? ये तो उन्हीं के लोगों की बातें हैं। जिस सरकार में विधायक ही ये बात करता है उसकी सुनवाई नहीं हो रही है तो जनरल जनता की क्या हो रही होगी? आप एक मिनट के लिए सोच लीजिए। पेपर लीक भाइयों, मेरे को तो रोना आता है जब मैं ये सोचती हूँ कि 19 पेपर्स लीक हुए हैं, 40 लाख से ज्यादा हमारे लोगों ने, छात्र जो हैं वो लोग प्रभावित हुए हैं। उनकी जिंदगी कैसे कैसे बर्बाद हुई है वो आप लोग सबको आप सबके सामने है। और पिछले 4 साल में ही इतना सब काम हुआ है, हमारे बच्चे जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? सरकार से आहत प्रदेश है। अब ये समय है जब आप उनके बीच में पहुंचे, उनका हाथ पकड़ें, उनके आंसू पहुंचे और उनको अपनी बात को कहने का ये मौका लें। एक कार्यकर्ता ने मुझे 2 पंक्ति लेकर भेजी थी जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ और मैं आपको समर्पित करती हूँ। ये मौका है, इस मौके को अपने हाथ में लेने की जरूरत है। वो लिखता है मुझे, युवा पीड़ित है, किसान पीड़ित है, युवा पीड़ित है किसान, दलित दुखी है, महिला है परेशान, कदम कदम पर सबका है अपमान, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं सहेगा, जोर से बोलो भाई तब मालूम पड़ेगी, नहीं सहेगा। देखा कि किस तरीके से वसुंधरा राजे डंके की चोट पर अपनी बात रखती हुई देखी गई है। वहीं आपको जानकारी दे दें कि वसुंधरा राजे को लेकर सियासी जानकारों का यही कहना है कि सीएम फेस की दावेदारी के लिए वह जहां एक तरफ एड़ी चोटी का बल लगा रही हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ बीएल संतोष की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़े जाएंगे, यानी कि वसुंधरा राजे को दरकिनार किया जाएगा इस पद की दावेदारी के लिए। लेकिन दूसरी ही तरफ वसुंधरा राजे मौजूदा समय में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
अध्यक्ष हैं राजस्थान से, और वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो वह सीएम फेस की दावेदारी के लिए क्या कुछ करती हुई नजर आएंगी, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के साथ हाल ही में उनकी अहम बैठक देखने को मिली। 12 जुलाई को बीएल संतोष राजस्थान के दौरे पर नजर आए और उस वक्त उन्होंने तमाम तरीके से अपनी बातें रखी। लेकिन राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए, अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट को, क्योंकि कांग्रेस यहां पर जीत का दावा कर रही है। एक बार फिर से सत्ता में वह कांग्रेस को रिपीट कराने का दावा कर रही है। लेकिन यहां पर आखिरकार सरकार किसकी बननी चाहिए, बीजेपी की या फिर कांग्रेस की, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।